देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो ये वन वर्ड की जो सीरीज़ है, मैं कोशिश करूँगा सारे के सारे रूट वर्ड्स पर बेस्ड हों ताकि वो आपको जल्दी से याद हो जाएं। तो बेसिकली मेरा इंटेंशन ये रहता है कि कोई भी वोकैब का सेशन जब मैं लाऊं तो वो कैटेगरी वाइज हो। चाहे आपने अगर मेरे ईडियम्स देखे होंगे तो वो भी कैटेगरी वाइज थे, और मैं वन वर्ड को भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी कैटेगरी वाइज होंगे। और जो ईडियम्स के अलावा जो आपका बचा हुआ है सिनोनिम या एंटोनिम की बात अगर करें तो वो भी कैटेगरी वाइज या रूट वर्ड के थ्रू मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो देखो, मैं कोशिश काफ़ी कर रहा हूँ, फिर भी आप अगर मेरे ऊपर केवल डिपेंड हो तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको भी अलग से जहाँ से प्रीवियस ईयर की वोकैब मिलती है उसको कवर कीजिए जितना हो सके। अब ये कहोगे सर कि याद नहीं होता, वो ठीक है, वो मुझे भी याद नहीं होता है, मैं भी प्रैक्टिस करता रहता हूँ कंटिन्यू। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब छोटा सा ये है कि आप खुद भी मेहनत कीजिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। याद किसी को नहीं होती, बस एग्ज़ाम टाइम पे अगर वो मिल गया वर्ड तो कर दिया, नहीं आया तो नहीं किया, बस इतना रहता है। और जो भी सेशन में पढ़ा रहा हूँ उसकी PDF उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो इसकी भी आपको मिल जाएगी। या टेलीग्राम पर चले जाना तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, अपने चैनल उपाय क्लासेस पर है। और आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे फॉलो कर सकते हो। तो आइए डिस्कस करते हैं अपने कुछ वन वर्ड जो कि बेस्ड होंगे लॉजिक के ऊपर। अब लॉजिक का मतलब क्या होता है? लॉजिक का मतलब तो स्टडी, किसी चीज़ का अध्ययन करना। तो जब भी किसी वर्ड के लास्ट में लॉजिक जब लगाते हम लोग हैं तो उसका मतलब होता है स्टडी करना, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग वर्ड होते हैं, जैसे कि फाइल है या PHILE होता है, तो इनका मतलब होता है प्रेम होना, बिब्लियोफाइल यानी किताबों से प्रेम करने वाला। तो अलग अलग रूट वर्ड्स होते हैं जो अलग अलग सेंस देने की कोशिश करते हैं और उनसे हमें चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे याद करने की। पहला वर्ड आपका है जूलॉजी। सभी ने सुना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉजी का मतलब मालूम है। जू का मतलब क्या होता है? जू में सारे एनिमल्स होते हैं, तो इसका मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है, सबने सुन रखा है। बॉटनी क्या होता है? बॉटनी का मतलब होता है प्लांट। क्या होता है? द स्टडी ऑफ प्लांट्स। जब प्लांट्स की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं बॉटनी। अब यहाँ पे लॉजी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन सुन रखा है इसलिए जल्दी याद हो जाएगा। अगला ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ बर्ड्स। अब ये कैसे याद होगा? ये तुमने कभी सुना ही नहीं है। ऑर्निस ले लो आप, ऑर्निस याद कर लो मोरनी, ऑर्निस याद कर लो मोरनी। और मोर क्या होता है? मोर एक पक्षी होता है, तो वो चला जाएगा पक्षी कैटेगरी में। तो ऑर्निस याद कर लो मोरनी, और थोलॉजी तो आपको मालूम ही है, तो ये हो जाएगा स्टडी ऑफ वर्ड्स। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी ये वर्ड थोड़ा स्पेशल है, मुश्किल से याद होता है, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी हम करते हैं तो एंटोमोलॉजी की बात करते हैं। एक और वर्ड इसी से मिलता जुलता है, एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी ये सभी लोगों ने सुन रखा होगा, क्योंकि जिन्होंने नॉर्मल उसकी बुक वगैरह पढ़ रखी है, वर्ड पावर मेड इजी, तो वो सब आपको याद होगा। तो वहाँ पर एटिमोलॉजी सिखाया जाता है कि वर्ड कैसे बनता है। देखिए, एंटोमोलॉजी है, इन दोनों डिफरेंस याद रखिए। जब आपको एंटोमोलॉजी शब्द याद आए तो आप एटिमोलॉजी और याद कर लेना, और आपको इमीडिएटली आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा वर्ड इंसेक्ट्स, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। बेसिकली कोई लॉजिक यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है, लेकिन एंटोमोलॉजी जो है वो इंसेक्ट से रिलेटेड होता है। और एक वर्ड और निकल के आता है एटिमोलॉजी। दोनों सुनने में सेम लगते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द सिल्क वॉर्म ब्रीडिंग। जो आपके रेशम के कीड़े होते हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो सेरी से ले लो साड़ी, ठीक है। साड़ी कौन सी? रेशम वाली, रेशम की साड़ी। अब सेरी से याद कर लो साड़ी। साड़ी का मतलब रेशम की साड़ी, और रेशम किससे निकलता है? वेरी गुड, आपको याद आई थिंक हो गया होगा। नेक्स्ट, पिसिकल्चर। नेक्स्ट क्या आपका? पिसिकल्चर। तो कल्चर मतलब समझ में आएगी, स्टडी कोई ना कोई है, लेकिन पिसी का ले लो आप लोग फिश। पिसी का मतलब समझ सकते हो फिश। तो द स्टडी ऑफ फिशेस, मछलियों के अध्ययन करने को बोलते हैं पिसिकल्चर, ठीक है। थियोलॉजी, ये ज़्यादातर लोगों को मालूम होता है। थियो का मतलब होता है ईश्वर, गॉड, ठीक है। तो
थियो का मतलब भगवान के अध्ययन नहीं करना, बल्कि उनसे रिलेटेड क्या होता है, रिलीजन, धर्म की स्टडी करने को बोलते हैं हम लोग थियो। थियो कहीं कहीं पर जब भी आएगा तो वहाँ पे देवी देवता या भगवान का सेंस निकलता है या धर्म वहाँ पर होगा, वो डिपेंड करता है आगे लॉजी है कि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी मतलब होता है द साइंस एंड मेडिकल स्टडी ऑफ डीलिंग विद पॉइजन्स। ठीक है, अब यहाँ पे टॉक्सिक लोग आपने सुना होगा, इसको केवल इतना याद करो, टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, जहरीली चीज़ें, पदार्थ, जहरीले पदार्थ। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइंस है मेडिकल स्टडी जो कि पॉइजन्स के बारे में स्टडी करती है। तो टॉक्सिक का मतलब ही खराब तत्व होता है, एक आपका कह सकते हैं जिससे शरीर को हानि हो, मानव को हानि हो, वो कहते हैं पॉइजन। पॉइजन मतलब टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, सीज्मोलॉजी, ये काफ़ी आया हुआ है। ऐसे सीज्मो जो है ना, सीज्मो के आगे हम ग्राफर लगा दें। सीज्मोग्राफर का मतलब होता है भूकंप के जो तीव्रता उसको नापने वाले यंत्र को बोलते हैं सीज्मोग्राफर। तो सीज्मो एक रूट वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे दो रूट वर्ड है, तो सीज्मो है और एक लॉजी है। लॉजी मतलब अध्ययन है और सीज्मो मतलब भूकंप होता है, अर्थक्वेक। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स एंड द फेनोमेना एसोसिएट विद देम। अर्थक्वेक से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करने बोलते हैं सीज्मोलॉजी। तो सीज्मो याद कर लो, जो कि इसका मतलब होता है अर्थक्वेक। ठीक है, लॉजी है, ग्राफर है, क्या वो आप वहाँ पर समझ सकते हो। फिर नेक्स्ट देखिए न्यूमिस्मेटिक्स। अब ये क्या है, अब मैटिक्स वाले भी वर्ड आपके स्टडी से रिलेटेड होती है, जैसे कि मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, एरोबेटिक्स, एथिक्स, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं अभी मिलेंगे देखने के लिए। एरोनॉटिक्स, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको। तो TICS वाले ज़्यादातर स्टडी में ही आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स यहाँ पे TICS जब कुछ वर्ड्स के लास्ट में लगता है तो वो स्टडी से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, सिंपली आपने सुन रखा होगा। तो इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल्स। क्या होता है, स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल्स जब स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, मेटीरियोलॉजी, ये थोड़ा अच्छा वर्ड है, क्यों, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन। अब यहाँ से आपने मेटेरॉइड्स नाम का सुना होगा। मेटेरॉइड्स का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी उल्कापिंड वगैरह होती हैं, तो उसी से मिलता जुलता वर्ड है। लेकिन अगर मैं इसको याद करने की कोशिश करूँ तो कैसे याद कर सकता हूँ, बहुत ही अच्छा है। हम यहाँ पर 2-3 तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो मैं इसको मीटर याद कर लूँ। ठीक है, अब मीटर जो होता है वो किसी न किसी चीज़ को मेज़र करेगा। ठीक है, या मेटेरॉइड्स याद कर सकते हो, मेटेरॉइड्स का मीटर, मेटेरॉइड्स का मीटर। तो मेटेरॉइड्स कहाँ पर होती हैं, आसमान में होती हैं। आसमान में क्या होता है, वेदर होता है। वेदर का मतलब मेटेरोलॉजी। ठीक है, फिर से सुन लो, इसको पहले सोचो, मेटेरॉइड्स का मतलब उल्कापिंड। जब उल्कापिंड दिमाग के अंदर आएगा तो आप सोचो कि उल्कापिंड कहाँ होती हैं, आकाश में होती हैं। आकाश में और क्या होता है, वेदर होता है। तो वेदर का मतलब ये स्टडीज़ के लिए हम लोग करेंगे वेदर के लिए मेटेरोलॉजी से। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्थोग्राफी। अब देखो ऑर्थो वर्ड जो है वो ज़्यादातर लोग घुटने वगैरह के दर्द का देखना टीवी पे काफ़ी आता है। ऑर्थोबाम, ऑर्थो यानी क्या करके ऐसे कुछ आता है, ऑर्थो करके, ऑर्थायु, हाँ ऑर्थायु करके वर्ड आता है। तो वो ऑर्थायु शब्द अलग है, यहाँ पे ऑर्थोग्राफी अलग है। तो ऑर्थोग्राफी जो है वो आपका रिलेटेड होता है स्पेलिंग से। जब स्पेलिंग पर हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। ठीक है, तो ग्राफी वर्ड जो है वो भी आपका स्टडी से रिलेटेड ही होता है। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका है पेलियोंटोलॉजी। यहाँ पर आई थिंक प्रॉब्लम छोटी सी लग रही है। यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर केवल टी होना चाहिए। एक बार आप चेक कर लेना, केवल यहाँ पर टी होगा कि TH होगा। जहाँ तक मैंने डिक्शनरी में एक बार कंसल्ट किया था तो आई थिंक यहाँ पर टी है। ओवरऑल आप चेक कर लेना। ओवरऑल इसका मतलब होता है जीवाश्म का अध्ययन करना। ठीक है, तो मैं इसको कैसे याद करूँगा, पेल से ले लो प्लांट, क्या ले लो, प्लांट। तो पेल से ले लो प्लांट और लॉजी का मतलब अध्ययन करना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, द स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ फॉर्म्स थ्रू फॉसिल्स। जो जीवाश्म हैं उनके बारे में अध्ययन करना। अब प्लांट्स जो होते हैं वो तो पुराने ही होते हैं, नए नए तो होते नहीं हैं। और पुराने प्लांट्स हैं तो वो जीवाश्म बदल जाएंगे और उनका अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, एकॉस्टिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ साउंड। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 वर्ड तो आपको
कुछ कोशिश करके खुद भी याद करने पड़ेंगी, जिसकी ट्रिक आप खुद ही बना सकते हो। नेक्स्ट वर्ड अपना है एरोनॉटिक्स। ये ज़्यादा लोगों ने सुना होगा वर्ड, क्योंकि ये फ्लाइट से रिलेटेड होता है। द साइंस और आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ते कैसे कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें एरोनॉटिक्स के अंदर आती हैं। फिर नेक्स्ट मोमेंट की बात करें या फिर नेक्स्ट वर्ड की बात करें, एस्थेटिक्स। ये एस्थेटिक का मतलब सौंदर्य शास्त्र, और एक एस्थेटिक मूवमेंट भी चला था जिसकी ब्रांच आई थिंक फ्रांस वगैरह में थी, तो ऑस्कर वाइल्ड वगैरह इसके सदस्य थे, तो ये भी मूवमेंट चला हुआ था। तो बेसिकली मूवमेंट से मतलब नहीं है, एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य शास्त्र। ये अपने में एक सब्जेक्ट भी फिलोसफी के अंदर, द फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट्स। तो जो दर्शन शास्त्र वगैरह होते हैं तो उनके अंदर एक चैप्टर आता है एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र, ये उसके बारे में ये वर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट फिलोलॉजी, ये वर्ड काफ़ी बार आ चुका है एग्ज़ाम में। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स, जो कुछ लिखा हुआ पहले से उसके बारे में स्टडी करना, देयर ऑथेंटिसिटी, कि वो सही है गलत है क्या है, वो सारी चीज़ें हमें पता करने के लिए फिलोलॉजी का ब्रांच हमें देखना होता है। फिनेटिक्स, फोनेटिक्स भी बोलते हैं इसको, फिनेटिक्स भी बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन लोग बोलते हैं इसको। तो फिनेटिक्स का मतलब होता है आवाज़। देखो यहाँ पर एक चीज़ देख लो, फ़ोन, फ़ोन का मतलब होता है आवाज़, आवाज़ का मतलब साउंड। तो जहाँ पर भी फ़ोन शब्द मिले समझ लेना वहाँ पे वो वर्ड का मतलब आवाज़ है। जैसे कि अगर मैं एक वर्ड लेता हूँ यू, तो ये अपने में एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है पॉजिटिव यानी अच्छा। यू का मतलब अच्छा होता है। अब मैं यूफोनी बोलूँ अगर, ठीक है, तो इसका मतलब अच्छा हुआ। फोनी का मैं, फोनी में देखो क्या है, फ़ोन है, आवाज़। तो अच्छी आवाज़ को बोलते हैं यूफोनी और बुरी आवाज़ को बोलते हैं कैकोफोनी। ठीक है, सॉरी PHONY। अब यहाँ पे कैको होता है नेगेटिव सेंस में यूज़। तो अच्छी आवाज़ जो है, सुरीली आवाज़ है, उसको यूफोनी बोलेंगे। जो कर्कश आवाज़ है उसको बोलते हैं कैकोफोनी। तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, दोनों में आवाज़ है, तो ऐसे हम लोग पता कर लेते हैं। तो बेसिकली रूट वर्ड से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हम लोगों की हो जाती हैं। वही बात यहाँ पे फिनेटिक्स में है, स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, जो साउंड होता है उसके बारे में डिस्कशन होता है इसमें, एंड देयर प्रोडक्शन, वो कैसे उसकी उत्पत्ति होती है, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, कैसे बनता है, कैसे कहाँ से निकलता है साउंड, ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। एंथ्रोपोलॉजी, ये भी एग्जाम में आ चुका है। देखो एंथ्रोप का मतलब होता है मानव, ह्यूमन, ये एक रूट वर्ड है, तो इसको याद कर लो। एंथ्रोप का मतलब होता है इंसान और लॉजी मतलब अध्ययन करना, तो मानव का अध्ययन करना। द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, मानव का विकास कैसे हुआ उसके बारे में स्टडी करने के लिए हम लोग एंथ्रोपोलॉजी ब्रांच को टैकल करते हैं। तो यहाँ पे एंथ्रो एक आपका रूट वर्ड है, तो इससे आप याद कर सकते हो। ऐसे ही मिला जुला एक वर्ड और है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है, एक इंसान जो मानव से प्रेम करता है, उनके लिए सहयोग करता है, उसको फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। देखो मैं स्टार्टिंग में बोलता, फिल का मतलब होता है प्रेम करना, IST का मतलब होता है कोई इंसान, ठीक है, जैसे केमिस्ट है, और एंथ्रोप का मतलब क्या होगा, मानव। तो प्यार करना मानव, और ये करने वाला, तो मानव से प्रेम करने वाला। तीन रूट वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, या सफिक्स प्रीफिक्स और रूट वर्ड से बना हुआ है। तो ओवरऑल ये वर्ड्स कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, तो हम ऐसे ही वॉकैब को सीखते हैं। लास्ट वर्ड अपना है आर्कियोलॉजी। देखो आर्क का मतलब होता है एंशिएंट, प्राचीन, ठीक है, तो आर्कियोलॉजी कहो या आर्काइव्स में बोलो या कुछ ही बोलो, यहाँ पे आर्क होगा उसका मतलब होता है प्राचीन। आर्कियोलॉजी मतलब प्राचीन चीज़ों के बारे में अध्ययन करना है। एक्सकेवेशन एंड स्टडी ऑफ फिजिकल रिमेन्स, यहाँ तो कहीं खुदाई होती है या कुछ बचा हुआ सामान पुराना, प्राचीन ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन, जो पुरानी सभ्यता निकल चुकी है उसके बचे हुए अवशेष वगैरह के बारे में अध्ययन करने को आर्कियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए उनको आर्कियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। जो अध्ययन करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो अध्ययन किया जाता है उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं। तो IST से इंसान बन जाता है और लॉजी से वो अध्ययन बन जाता है, मतलब वो एक टॉपिक बोल सकते हो या फिर अपना एक कोर्स बोल सकते हो या फिर अपना सब्जेक्ट बोल सकते हो, आप कुछ ही बोल सकते हो। तो बेसिकली ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको लगाने के बाद हमें ये रियलाइज़ होता है कि हाँ ये चीज़ें ऐसे यूज़ हो सकती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी PDF इस वीडियो के इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और ख़ुद के नोट्स बना करके भी स्टडी कर सकते हो। तो एंशिएंट स्टडी यहाँ पर होता है
आर्कियोलॉजी में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अपना नेक्स्ट वर्ड है डेमोग्राफी। देखो डेमो का मतलब होता है पब्लिक, ठीक है, पब्लिक कह सकते हो या पॉपुलेशन बोल सकते हो, और ग्राफी का मतलब स्टडी करना या लिखना। तो क्या होगा, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव की जो जनसंख्या उसके बारे में स्टडी करना, विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, जो जन्म हुए जो मृत्यु हो रही है उस सभी के बारे में जो जानकारी देखने को मिलती है, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं उसको डेमोग्राफी बोलते हैं। इसलिए इसी से बना हुआ डेमोक्रेसी। अब जो क्रेसी वर्ड है, अब क्रेसी एक रूट वर्ड है या फिर कह सकते हैं सफिक्स आपका है, जो कि किसी में लगने के बाद वहाँ की वो सरकार बन जाता है या फिर एक दायित्व बन जाता है या फिर एक जिम्मेदारी होती है, जैसे कि डेमोक्रेसी। अब देखो यहाँ पर भी डेमो है और यहाँ पर भी डेमो है, तो दोनों पब्लिक ही है। राजतंत्र है ना, राजतंत्र है, जनता तंत्र है, अलग अलग जो तंत्र वगैरह होते हैं वहाँ पे क्रेसी वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस इसको करेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका एपिग्राफी। अब एपिग्राफी में क्या है, ये आपका बना हुआ है एपिग्राफ से। ये एपिग्राफ क्या होता है, जब कहीं भी कोई भी चीज़ लिखी होती है, इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इंस्क्रिप्शन जो होता है, जैसे कि आपने एक शब्द सुना होगा एपिटाफ। एपिटाफ क्या होता है, बेसिकली जिस इंसान की कब्र होती है, उस कब्र के ऊपर एक पत्थर लगा होता है, उस पत्थर पे कुछ लिखा होता है, तो उसको बोलते हैं एपिटाफ, कब्र शिलालेख, ठीक है। अब ऐसे ही एक होता है आपका एपिग्राफ। तो जो भी कुछ इंस्क्रिप्शन होता है, इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ उसकी बारे में स्टडी करना, वो आपका कहलाता है एपिग्राफी, ठीक है। इकोलॉजी मतलब क्या है, आपका जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो आपका पर्यावरण है उसके बारे में स्टडी करना। तो द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल के बीच में रिलेशन क्या है, टू देयर सराउंडिंग्स, वो आपस में किस तरह से रहते हैं, वो सारी चीज़ें इकोलॉजी के अंदर आता है। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी एटिमोलॉजी के बारे में, वो वर्ड यहाँ पर भी आया हुआ है। एटिमोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, कोई शब्द का इतिहास क्या है, वो शब्द कैसे बना है, ये सब चीज़ें स्टडी हम लोग करते हैं एटिमोलॉजी में। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वर्ड लेता हूँ रन, तो रन के अगर बारे में बात करूँ कि ये क्या है, तो रन से एक रन भी बनता है जो कि नाउन होता है, जैसे कि 1 रन 2 रन 3 रन, है ना। अच्छा, रन अपने आप में फर्क की फर्स्ट फॉर्म भी है, इसकी थर्ड फॉर्म भी रन ही होती है, रन रैन रन। इसकी जो आईएनजी फॉर्म होती है वो रनिंग होती है, ठीक है। रन से एक और बनता है वर्ड रेस, ठीक है। फिर अभी यहाँ पे रैन छूट गया, सेकंड फॉर्म ये भी ले लो रैन। तो अभी क्या है कि ऐसे रन से बनने वाले बहुत सारे वर्ड्स हैं। अगर मैं बात करूँ रनिंग कहाँ से आया, मैं कहूँ रेस कहाँ से आया है, तो आप कहोगे कि रन से आया हुआ है। तो कोई भी वर्ड कहाँ से बन रहा है वो सारी चीज़ें कहने के लिए और देखने के लिए मिलती है हम लोगों को एटिमोलॉजी के अंदर, कि हाँ ये शब्द यहाँ से आया हुआ है। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका है एंथोलॉजी, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कैसे याद करना है कि अगर आपने लाइफ में कभी भी कुछ लोग देखे होंगे टीवी डिस्कवरी वगैरह पर, जो अपने होंठों पर एक बहुत बड़ा पहिया, जो उनके होंठ होते हैं वो होंठ कुछ ऐसे हो जाते हैं और यहाँ पे बीच में वो एक बड़ा सा सर्कल एक पहिए टाइप का रखे रहते हैं होंठों के बीच में, वो यूथोपियन लोग होते हैं। यूथोपिया बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, ब्लैक कलर के बिल्कुल लोग होते हैं। अपने महिलाएं जो होती हैं वहाँ के होंठों में ये अपना एक चरखी ऐसे कुछ लगाए रहती हैं, बहुत लंबे लंबे के होंठ हो जाते हैं। तो यूथोपिया जो है वहाँ के लोग ऐसे रहते हैं, और उसी से याद कर सकते हो एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी यूथोपिया था का थोड़ा सा प्रिंसेस से मैच कर रहा है, तो वहाँ पर भी लोग हैं, वहाँ की अलग जनसंख्या, वहाँ की अलग ही जाति है। ऐसी द स्टडी ह्यूमन रेसेस, जो अलग अलग पीढ़ियाँ जो आई हैं, जो अलग अलग जातियाँ मानव में आई हैं। जाति मतलब जनरल ओबीसी ऐसी नहीं, जाति का मतलब होमोसेपियंस या होमोसेपियंस सेपियंस हैं, या इस काल के लोग या उस काल के लोग, स्टोन एज के लोग, ब्रॉन्ज एज के लोग, उनके बारे में स्टडी करने को मिलता है एथनोलॉजी के अंदर, ठीक है। यूजेनिक्स, इसको क्या पढ़ते हैं, यूजेनिक्स। अब इसमें क्या होता है कि वैसे इसकी हिंदी तो ये होती है सुजनन विज्ञान। सुजनन का मतलब यहाँ पर, या सुजनन विद्या का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो प्रोडक्शन है किसका, ऑफस्प्रिंग, संतान का,
वो अच्छी तरह से होना चाहिए, वो बेटर वे में हो चाहिए, उसके बारे में सही से पेरेंट्स का सिलेक्शन करना, प्रोसेस का सिलेक्शन करना, वो सारी इस स्टडी के अंदर वो स्टडी की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड एटियोलॉजी। ये एटिमोलॉजी नहीं है, इटियोलॉजी है। इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ कॉजेस ऑफ डिसीजेस, कि बीमारी आखिर होती कैसे, उसके कारण पता करने के लिए हम लोग इटियोलॉजी को देखते हैं। जेनेटिक्स सब लोगों ने सुन रखा होगा, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, कि कोई भी इंसान है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी उसके साथ में जो घटनाएं हो रही हैं या फिर जो बीमारी आ रही है वो जेनेटिक है क्या, आनुवंशिक है क्या, उन चीज़ों के बारे में स्टडी यहाँ पर किया जाता है। जियोलॉजी, जियोलॉजी सब लोगों ने सुन रखा है, स्टडी ऑफ रॉक्स, पहाड़ियों, पत्थर, मिनरल्स, सॉइल वगैरह के बारे में स्टडी करना हम लोग जियोलॉजी के अंदर देखते हैं। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी सब लोगों ने सुन रखा, अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, मानव के दिमाग के बारे में, मन के बारे में स्टडी करना। बायोलॉजी सबने सुन रखा है, द स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ के बारे में स्टडी करना। एस्ट्रोनॉमी, नेक्स्ट वर्ड अपना है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है, एस्ट्रोनॉमर्स आपने सुन रखा होगा। एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? जो आकाश में जाते हैं, है ना, जो अंतरिक्ष में जाते हैं। तो द स्टडी ऑफ स्टार्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रो से आप याद कर सकते हो स्टार, स्टार की जहाँ पर अध्ययन किया है तो वो एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम लोग करते हैं। कैलीग्राफी सब लोगों ने सुन रखा है, ग्राफिक मतलब कुछ ना कुछ लिखना है, और कैली का मतलब होता है स्पेशल या ब्यूटीफुल राइटिंग। तो द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, अच्छे से अच्छा कैसे लिखा जाए, वो कैलीग्राफी के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका एल्केमी। एल्केमी का मतलब पता ही है कि केमी वर्ड जो है वो केमिया, केमिस्ट्री वर्ड जो केमिया से बना हुआ है, जो कि मिस्र से आया हुआ है। तो सबसे पहले आई थिंक केमिकल का जो पता किया गया था कि ये चीज़ केमिकल है, उसका कैसे यूज़ किया जाता है, वो मिस्र में पहली बार किया गया था, ऐसा साइंस की बुक्स में लिखा हुआ है। तो एल्केमी का आपको मालूम ही है कि इसका मतलब होगा केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय पर केमिस्ट्री का कैसे यूज़ किया जाता था, रसायन का कैसे यूज़ किया जाता है, वो देखने मिलता है एल्केमी के अंदर। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियो वर्ड यहाँ पर भी आएगा, इसका मतलब बुक होता है, ये याद कर लो, और ग्राफी मतलब कुछ ना कुछ लिखना। तो जब आप बुक्स की लिस्ट बनाते हो तो वो उसको बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। काफ़ी चेक करना, आप विकिपीडिया वगैरह पर जाओगे तो कोई भी चीज़ सर्च करना, उसकी बिब्लियोग्राफी नीचे आ जाती है कि ये जो कॉन्टेक्स्ट जो आप चीज़ ढूंढ रहे हो ये इन बुक्स के अंदर मिलेगी। तो जो लिस्टेड की जाती हैं बुक्स उनको बिब्लियोग्राफी बोलते हैं, और ये वर्ड लिखा भी होता है वहाँ पर। तो द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ लिस्ट ऑफ बुक्स ऑन अ सब्जेक्ट, कोई चीज़ आप किसी चीज़ पर ढूंढते हो, मतलब कोई टॉपिक आप किसी चीज़ पर ढूंढने की कोशिश करते हो, तो उसके लिए जो बुक्स की लिस्ट होती है उसको बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्रोनोलॉजी। अब देखो, क्रोनो का मतलब होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा सीक्वेंस जो डेट्स का हो, उसको क्रोनोलॉजी बोलते हैं। द साइंस ऑफ अरेंजिंग टाइम इन पीरियड्स, एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम टाइम को जो अरेंज करते हैं, पीरियड्स को अरेंज करते हैं, एंड एज सर्टेनिंग द डेट्स एंड हिस्टोरिकल ऑर्डर ऑफ द पास्ट इवेंट्स, जो भी पास्ट में कुछ भी घटनाएं हुई हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से लगाने को हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब क्या? सेल्स। साइटो से याद कर लो सेल। ठीक है, सभी ट्रिक नहीं बनती लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश कर सकते हैं। साइटो का मतलब सेल्स, तो इसका मतलब द स्टडी ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के बारे में जानकारी हासिल करना। लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिको से आप याद सकते हो, लेक्सिको से याद करो लाखों, क्या याद कर सकते हो? लाखों, और एक शब्द अपने मन से लगा दो, शब्द। लेक्सिको से याद कर लो लाखों शब्द, और ग्राफी मतलब लिखना। तो एक ऐसा इंसान जो लाखों शब्द लिखता है तो वो कहाँ मिलेगा देखने के लिए? लाखों शब्द कहाँ मिलते हैं? डिक्शनरी के अंदर। तो द राइटिंग और कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरीज, डिक्शनरी लिखना या डिक्शनरी बनाना, जो इंसान बनाता है, जो लिखता है डिक्शनरी, उसको लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फिलेटली। फिलेटली में आपका यूज होता है, वो स्टाम्प का होता है, द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ स्टाम्प्स। अगर कोई भी इंसान जो स्टाम्प्स इकट्ठी करता है या उसके बारे में स्टडी करता है या फिर उसके बारे में कलेक्शन उसके लेता है तो उस स्टडी को बोलते हैं फिलेटली। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग रूट वर्ड देखेंगे जो कि आई थिंक प्रोफेशन से रिलेटेड होंगे, उनके बारे में स्टडी डिटेल में करेंगे।